नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी देवी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका साहित्य जगत में और भक्ति जगत में सर्वोच्च स्थान है। साथियों, मैं देशराज मीना विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज पढ़ने वाले हैं साथियों मीराबाई को पढ़ने वाले हैं। मीराबाई की किस प्रकार के भाई इनका साहित्य में योगदान है, या इनकी किस प्रकार की भक्ति है, या इनके जीवन में क्या क्या उत्पीड़न हुए हैं, किस प्रकार की पीड़ाएं इन्होंने सही हुई है साथियों, ये सारा सारांश अपन पढ़ने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो ये है मीरा जी, आप देख सकते हो भाई। ओके, अब आगे देखिएगा साथियों, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं। मीराबाई का जन्म साथियों 1498 में राजस्थान के, यानी कि जो राजस्थान है राज्य, उसके वर्तमान के पाली जिले के कुडकी गांव में दूधा के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था। कहां पे हुआ था साथियों? राजस्थान के वर्तमान में पाली जिले के कुडकी नामक गांव में दूधा जी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर हुआ था साथियों। पिता राजा रतन सिंह और माता वीर कुमारी, माता का नाम वीर कुमारी और पिता का नाम राजा रतन सिंह था साथियों। और मीराबाई का जो विवाह हुआ था वह हुआ था साथियों चित्तौड़गढ़ के महाराजा राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज से हुआ था इनका विवाह साथियों। ओके, विवाह के कुछ समय बाद या कुछ वर्ष बाद उनके पति का क्या हो जाता है साथियों? निधन हो जाता है। किसी कारणवश आकाश में क्या हो जाता है साथियों? निधन हो जाता है। और पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ ही सती करने का क्या किया गया था साथियों? प्रयास भी किया गया। उस समय पे रूढ़िवादी परंपराएं चल रही थी भाई, यानी कि 15वीं शताब्दी के लगभग। ओके, किंतु मीराबाई ने इनसे क्या कर दिया साथियों? इनकार कर दिया, और उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम मानकर उनके भजन गाती और साधु संतों के साथ कीर्तन तथा नृत्य करती रहती थी। यानी कि पिता की मृत्यु के बाद ही उन्होंने श्री कृष्ण को ही अपना प्रियतम बना लिया, अपना पति के रूप में वह मानने लगे साथियों। ओके, आगे देखिएगा, और नृत्य करती रहती थी। मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगा साथियों। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की भी क्या की भाई? कोशिश की। उनका जो देवर था उनने मारने की कई बार क्या की थी साथियों? कोशिश की थी। ये उन्हें रास नहीं आता था। ओके, अब घर वालों ने इस प्रकार के व्यवहार से, यानी घर वालों के इस प्रकार से व्यवहार से परेशान होकर द्वारका और वृंदावन चली गई भाई। कौन? मीरा जी वृंदावन और द्वारका आ गई। ओके, संत रैदास यानी कि रविदास उनके क्या हुए साथियों? गुरु बने। ओके, और मान्यताओं के अनुसार वर्ष 1547 में द्वारका में कृष्ण भक्ति करते करते श्री कृष्ण की मूर्ति में समा गई साथियों। ये बिल्कुल ऐसा प्रमाणित है, ऐसा माना जाता है, और मान्यताओं के अनुसार ये ऐसा है कि ये द्वारका का जो श्री कृष्ण का मंदिर था उसमें ये भक्ति कर रही थी, उनके सामने सम्मुख बैठकर साथियों, और हजारों लोगों की भीड़ के सामने ये स्वयं साक्षात उस मूर्ति में क्या हो जाती है साथियों? समाहित हो जाती है, समा जाती है। ऐसा मान्यताएं कहते हैं। पुराने अपने जो पूर्वज हुए हैं या लेखों में इस प्रकार का उल्लेख आता है साथियों। ओके, आगे की कहानी देखिएगा दोस्तों। इनका भाव पक्ष क्या रहा है? सगुण भक्ति धारा के कृष्ण भक्त, यानी कि सगुण भक्ति कौन सी साथियों? सगुण भक्ति के दो रूप होते हैं, निर्गुण और सगुण। इनकी भक्ति थी सगुण धारा, और वो भी कृष्ण को आराध्य मानकर इन्होंने कविताएं की। ओके साथियों, गोपियों के समान मीरा श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी साथियों? पति मानकर माधुर्य भाव। कौन से भाव से साथियों? माधुर्य भाव। 3 प्रकार के भाव होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुर्य। ओके, उनसे उनकी उपासना करती थी माधुर्य भाव से। और मीरा के पदों में एक तल्लीनता, सहजता और आत्मसमर्पण का भाव हमेशा क्या रहता था साथियों? विद्यमान रहता था। ओके, बढ़ते हैं अगले बिंदु की ओर। ये इनका आ जाता है साथियों कला पक्ष। मीरा भक्त कवि थी। ओके, काव्य रचना उनका कोई, यानी कि काव्य रचना यानी कि काव्य कृति लिखना उनका कोई भी लक्ष्य नहीं था। ओके, काव्य रचना करे ये लक्ष्य नहीं था साथियों। इसलिए मीरा के काव्य का कला पक्ष क्या है? अनपढ़ है साथियों। और साहित्यिक ब्रजभाषा होते हुए भी
उस पर राजस्थानी गुजराती का क्या मिलता है, विशेष प्रभाव मिलता है साथियों। ओके, मीरा ने गीति काव्य की रचना और पद शैली को अपनाया, गीति काव्य की को, और शैली माधुर्य गुण रखा, यानी कि माधुर्य गुण से युक्त उनकी शैली रही, और प्राय सभी पद गेय हैं, यानी कि जो गाए जा सकते हैं वो पद है, और राग रागनियों में क्या है, निबंध है, राग रागनियों में क्या है साथियों, एकदम लिपिबद्ध है। संगीतमकता, यानी कि जो संगीतमकता होती है, संगीतमकता प्रधान है, और श्रृंगार के दोनों पक्षों का क्या किया है साथियों, उन्होंने चित्रण किया है दोस्तों। ओके, अलंकार योजना, स्वाभाविक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का इनके पदों में क्या मिल जाता है, उल्लेख मिलता है। ओके, और सहजता और सरलता ही मीरा के काव्य के क्या है, गुण, काव्य गुण है साथियों। ओके, ये कौन सा पक्ष हुआ साथियों, उनका कला पक्ष हुआ। आगे देखिएगा नेक्स्ट दोस्तों, इनकी रचनाएं। मीरा ने स्वयं कोई मतलब रचना नहीं लिखी, स्वयं कुछ नहीं लिखा। कृष्ण प्रेम के आवेश में जो उन्होंने गाया, जो गीत गाए भाई उनके कृष्ण के प्रेम में आकर गाया, वे पद बाद में संकलित हुए और उनके मुख्य वही क्या बन गए भाई, रचनाएं कहलाई। ओके, जैसे भाई राग गोविंद इनकी रचना मानी जाती है, गीत गोविंद इनकी रचना है, गीत गोविंद या गोविंद टीका, राग सोरठा के पद, और नरसी जीरो मायरो, ये मीरा की क्या है साथ, और मीरा की मलाहर ये, और मीरा की पदावली, ये साथियों क्या मानी जाती है, इनकी रचनाएं मानी जाती है। ओके दोस्तों, अगला बिंदु देखते हैं साथियों, इनका साहित्य जगत में क्या स्थान है। ओके, मीराबाई भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा की श्रेष्ठ कवियत्रियों में से एक है साथियों, और मीरा का गीत काव्य और वृह काव्य की दृष्टि से मीरा का काव्य साहित्य जगत में हमेशा क्या है साथियों, उच्च स्थान है। मैंने बताया कि भाई मीरा क्या थी, एकदम इनका जीवन जो बीता भाई वो वृह और वेदना में बीता। ओके भाई, इसलिए इन्हें क्या मीरा यानी कि वृह वेदना से संबंधित इनके साहित्य में क्या है, उच्च कोटि का स्थान है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।